तो आज के इस वीडियो में हम खेती से प्रॉफिट बढ़ाने की एक ऐसी तकनीक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो काफी पुरानी है लेकिन आज भी 100% कारगर है और जिस पर वैज्ञानिक और किसान दोनों के एक ही मत है। ये तकनीक है क्रॉप रोटेशन। अब मुझे पता है आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, बहुत से किसान इसे जानते भी होंगे, लेकिन आपने इसके फायदों पर कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप भी क्रॉप रोटेशन अपनाने लग जाते। तो आइए जानते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे क्यों अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फसल चक्र एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक ही फील्ड पर अलग अलग फसलें बदल बदल कर लगाई जाती हैं। मान लीजिए इस रबी सीजन में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो अगले रबी सीजन में इसी फील्ड पर गेहूं की बजाय कोई और फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। और इस साधारण सी तकनीक के अनगिनत फायदे हैं जिन्हें जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि हर फसल के साथ कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार भी उगते हैं। अगर आप एक ही प्रकार की फसलों की खेती करते हैं तो इन खरपतवारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, क्योंकि शुरुआत में तो हर्बिसाइड से ये कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेजिस्टेंस बनाते जाते हैं, हर्बिसाइड्स की डोसेज भी आप बढ़ाएंगे तो भी खरपतवार की संख्या घटने की बजाय बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट कंपटीशन बढ़ता है, फसलों में बीमारियां और कीटों का अटैक बढ़ता है और उत्पादन में गिरावट आती है। इस समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है फसल चक्र। किसी भी पौधे को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हर फसल इन पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राओं का इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए एक ही प्रकार की फसलें अगर आप लगातार लगाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी होने लग जाती है। और इसीलिए आपने ऐसा देखा भी होगा कि एक ही प्रकार की फसलें लगाने से साल दर साल उत्पादन में कमी होते जाती है। इसका सबसे सटीक सॉल्यूशन है फसल चक्र। अगर आप फसलें बदलते रहेंगे तो मैनेजमेंट कम भी रखेंगे तो भी उत्पादन ज्यादा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर कीट को एक विशेष प्रकार का खाना पसंद होता है और इसीलिए अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रकार के कीट भी अटैक करते हैं। जैसे बैंगन की फसल पर शूट बोरर का अटैक, मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का अटैक। और अगर ये फसलें लगातार लगाई जाती हैं तो इन कीटों का अटैक भी लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि इनके अंडे और प्यूपा ऑलरेडी मिट्टी में मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके प्रति भी इनका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, जिसके कारण ये दवाइयां भी अब असरदार नहीं रहती हैं और समय के साथ साथ लागत बढ़ती जाती है, उत्पादन गिरते जाता है। इस समस्या का सॉल्यूशन भी है फसल चक्र। दोस्तों, सेम चीज फंगस और वायरस जैसी समस्याओं के साथ भी होती है। अगर आप फसलें बदलते नहीं हैं तो एक ही प्रकार का फंगस, एक ही प्रकार का वायरस भी बहुत ज्यादा अटैक करने लग जाता है, जिसके कारण आप खर्च ज्यादा करते रहिए, मैनेजमेंट अच्छा रखते रहिए, लेकिन उत्पादन समय के साथ गिरता जाएगा। इन सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है फसल चक्र अपनाना। तो आप भी फसलें बदल बदल कर